तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर जेई सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एग्जामिनेशन के नए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे यह भी बताएंगे कि इस बार जो आपके किस ब्रांच में कितने कितने सीट इस बार दिए गए हैं और कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने सीट हैं। और यहाँ पे आपको यह भी बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा था कि क्या सर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स या फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। इस सभी की तमाम जानकारी यहाँ पे हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं, तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से अपील जरूर रहेगा कि वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, यहाँ से कुछ आपको जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, जो कि नया एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में। यहाँ पे आपको बता दें कि पहले जो एग्जामिनेशन पैटर्न थे उसमें आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों होते थे पहले भी, लेकिन पेपर 1 आपके होते थे ऑब्जेक्टिव टाइप और पेपर 2 जो होते थे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप। यानी पेपर 1 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते थे और दूसरा में आपको लिखित पेपर होता था डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। लेकिन इस बार नए एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया गया है, जिसमें कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 बोथ पेपर को क्या कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिया गया है, ठीक है, और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या रखा गया है उसके बारे में। जो पहला पेपर है पेपर 1, उसमें आपका पहला सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपका रीजनिंग का जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन होंगे। और आपके जो भी आपका स्पेसिफिक ब्रांच रहेगा, यदि आप सिविल है तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। यानी टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे आपके 200 मार्क्स के, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे उनको 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 1 जिनका निकल जाएगा इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा और अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे। और जिनका पेपर 1 निकलेगा उनको पेपर 2 के लिए एडमिट कर दिया जाएगा। और पेपर 2 में आपका क्या होगा, सिंपली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जिसमें कि आपके स्पेसिफिक ब्रांच का आपका क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप सिविल के हैं तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, ठीक है। 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे भी दिया जाएगा और फिजिकली हैंडीकैप को 2 घंटा 40 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस बार के नए एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रखा गया है। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटा के ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। इसके थोड़ा घाटा भी है, इसके थोड़ा फायदा भी है। डिस्क्रिप्टिव पेपर था तो क्या होता था, एक जैसा पैटर्न का क्वेश्चन हमेशा आता रहता था और स्टूडेंट्स उस पैटर्न पे वर्क करते थे और उन्हें सक्सेसफुली एग्जामिनेशन अच्छे से निकाल पाते थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर का यहाँ पे एक भी ये चीज़ हो गया है कि आपको क्वेश्चंस का वैरायटी चेंज हो सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता था कि न्यूमेरिकल भी आता था और साथ ही साथ क्या आते थे आपके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब भी आते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो गया है, ठीक है। तो अच्छा भी है और थोड़ा सा खराब भी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें कुछ और भी चीज़ कहा गया है, जैसे कि आपको बता दें कि पेपर 1 और पेपर 2 आपको ये तो हमने आपको समझा दिया। यहाँ पे जो भी लिखा है वो हमने अभी जो बताया आपको सेम टू सेम, कि जिनका जो पेपर है वही उनको देना होगा। पेपर 1 पेपर 2 आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, यहाँ पे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपका जो कैलकुलेटर है वो सिर्फ आपको जो लॉगरिथमिक टेबल है, स्टीम टेबल है और आपका 1 साइड रूलर और कैलकुलेटर, ये आपको पेपर 2 में सिर्फ अलाउ किया जाएगा, ये पेपर 1 में अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये आपको खुद से आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, खुद से लेके आना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ पेपर 2 में होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में हमने आपको बता दिया कि आपको मिनिमम कट ऑफ डिसाइड कर दिया गया है यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए, आप पढ़ सकते हैं। बात है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में कि आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 है उन दोनों पेपर यानी दोनों पेपर के मार्क्स पे क्या होंगे, आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट को डिसाइड किया जाएगा। यानी जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो आपके दोनों पेपर के मार्क्स पे आपके मेरिट लिस्ट को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे तो 1 और 2 यानी दोनों पेपर के जो मार्क्स होंगे, यानी 200 + 300 यानी टोटल 500 मार्क्स के बेसिस पे आपके क्या होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं यहाँ पे पहला चीज़ जो हमारा है वो आपका कंप्लीट खत्म हो चुका है। यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न में कैसे क्या होंगे उसके सभी चीज़ को हमने बता दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में कि किस ब्रांच में कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के वैकेंसी आए हैं, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में, यानी बीआरओ में। बीआरओ में सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए बात, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर बीआरओ में वैकेंसी के बारे में, तो टोटल वैकेंसी बीआरओ में सिविल के लिए 431 है और मैकेनिकल के लिए 55 है, ठीक है। इस बार जो है वो वैकेंसी थोड़ा सा अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी कम है, लेकिन मैकेनिकल सिविल में मैकेनिकल और सिविल की अपेक्षा यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और सिविल अगर इसमें कंपेरिजन करें तो सिविल का ऑब्वियस सी बात है इस बार भी ज़्यादा है और बार की तरह, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिकल के 55 है, सेंट्रल पब्लिक CPWD में आपके सिविल के 421 है और आपके इलेक्ट्रिकल और इसमें मैकेनिकल भी आ जाते हैं 124 है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल के 188 है और मैकेनिकल के 33 है, ठीक है। उस प्रकार से नेक्स्ट है आपका सिविल का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में सिविल का भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है और मैकेनिकल का भी
स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ये अपना बताएंगे कि इनके पास अभी कितना वैकेंसी खाली है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में बात करें 15 है सिविल का, फरक्का बैरेज में मैकेनिकल का 6 है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में सिविल का 29 है और मैकेनिकल का 18 है, सिविल का मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग में 7 है और मैकेनिकल का 1 है, बहुत ही कम है। यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सिविल के 4 है और आपके इलेक्ट्रिकल के 1 है और मैकेनिकल के 1 है, ठीक है। ये टोटल इस बार कितना है 1324 वैकेंसी है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी आगे भी बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी यदि आपको देखना है तो अपना कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से ऊपर से चेक करके मिला सकते हैं, ठीक है। तो शायद आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि 2 चीज़ हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट कवर कर दिया, आपके ये जो थंबनेल है उससे 2 चीज़ कंप्लीट कवर चुका है। अब बात कर लेते हैं क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या फिर नहीं एलिजिबल। यदि आपने फाइनल ईयर में डिप्लोमा किया है, यदि आप फाइनल ईयर डिप्लोमा में हैं या फिर यदि आप फाइनल ईयर अपने इंजीनियरिंग के बीटेक में हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांच से हो आप, क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं एलिजिबल है, तो उसको बारीकी से समझिएगा यहाँ पे जो हम आपको बोलने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है कि डिटेल ऑफ द पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है एज ऑन 16/8/2023, यानी आपके सारे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यदि आप डिप्लोमा में है तब भी, यदि आप बीटेक किए हैं तब भी, यानी सारे इसेंशियल क्वालिफिकेशन को आपको 16/8/2023 से आपके काउंट किए जाएंगे और सारे एज लिमिट के क्वालिफिकेशन को 1/8/2023 से काउंट किए जाएंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यदि आपका डिप्लोमा या फिर यदि आपका बीटेक 16/8/2023 से कंप्लीट हो जाता है, यदि 16/8/2023 तक आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है या फिर नहीं है। यदि आपका फाइनल ईयर में है और 16/8/2023 तक आपका कंप्लीट सभी कुछ खत्म हो जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हम आपको यह भी कहेंगे कि यदि आपका रिजल्ट 16/8/2023 को आए या फिर ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली फॉर्म को भरिए। लेकिन याद रखिएगा यदि आपके 16/8/2023 तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप अगर फॉर्म को तो भर सकते हैं, लेकिन आपका क्या होगा, जब आपका अगर मान लेते हैं सारे पेपर 1 पेपर 2 सभी को निकाल लेते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपने को चेक करने के लिए और एक बार एग्जामिनेशन का कह सकते हैं कि अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी का, तो फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यदि आप फाइनल ईयर में हैं डिप्लोमा और बीटेक में 16/8/2023 तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप कंप्लीटली फॉर्म को भर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे आपको कि अगर नहीं आता है तो एक्सपीरियंस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं और जाके एक बार देख सकते हैं कि हाँ आपके एग्जामिनेशन वहाँ पे होता है तो कैसे होता है, वहाँ पे किस प्रकार से आपको टेंशन आपके ऊपर वहाँ पे प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये सभी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों डिटेल को कवर कर दिया है। न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न, किस ब्रांच में आपका कितना सीट है इस बार, ये फाइनल ईयर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, सभी कुछ हमने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दिया है। तो शायद आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा, डेफिनेट तौर पे अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी हमने कहा है उसको हमने पूरा करके दिया है आपको। तो रखते इस वीडियो को, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी प्रकार के आपको देंगे, तो वीडियोस पर बने रहिएगा और चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।